यूपी पुलिस ने डेट डाली उसमें 22 जून की 2008 की, या 8 की डाली, 2008 की। इत्तफाकन शोएब साहब ने जब एफआईआर मंगाया मिदनापुर का, तो उसमें देखा, इत्तफाक देखिए कि उस एफआईआर में भी डेट 22 जून 2008 की है। मतलब जो शोएब साहब ने जज को कहा, भाई देखिए एक ही आदमी मिदनापुर में भी उसी दिन था और लखनऊ में भी उसी दिन था, ये कैसे हो सकता है? मत बजाइए ताली, क्योंकि जज साहब ने ये कहा कि ये तो उसका काम है बताना कि वो 2 दिन एक ही दिन 2 जगह कैसे था। हंसिए भी मत, क्योंकि वो अभी भी जेल में, उसको बेल नहीं मिली है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या है, आवाम के लोग, हम सब लोग, आप और हम मिलाकर भोले भाले होते हैं, हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान चलती है। हम लोग सुबह उठते हैं, अपना काम धंधे पे निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल निकल जाते हैं, दिन भर रोज़ी रोटी कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं। लेकिन ये नेता, ये अफसर, ये पुलिस वाले, इनको मैं कहता हूँ कि ये हैंडपम्प की तरह हैं, जितना ज़मीन के ऊपर है उससे 10 गुना ज़मीन के नीचे है। इनकी ज़िंदगी जिस तरह से चलती है, आप और हम समझ नहीं सकते। ये हमारा आपका क्या, ये अपने घर वालों को बेच खाएं अपना जो है अपना निज़ाम चालू रखने के लिए। ये बीजेपी की सरकार ने जो किया उसको कांग्रेस आज भी जिंदा रखे हुए। और ये यकीन मान लीजिए कि असीमानंद हो या कोई भी हो, इनको कोई, इन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए अरेस्ट नहीं किया, मुसलमानों का वोट लेने के लिए अरेस्ट किया है। ये बात आप लोग माने ना माने, लेकिन मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बात समझ में आनी चाहिए। हमारे साथी एक्टिविस्ट हैं मुंबई के, फिरोज मिठी बोरवाला, उनकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो ये कहते हैं कि द पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म हैज़ रिप्लेस्ड द पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनल वायलेंस। पहले हिंदुस्तान में कम्युनल वायलेंस हुआ करता था, अब वो जब से बंद हुआ, जब से श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट आई और साफ साफ बता दिया गया कि ये आरएसएस और ये शिवसेना वाले करते हैं, तब से वो सब बंद हो गया। अब बम धमाके शुरू कर दिए। बम धमाकों को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जो कभी कोई जवाब नहीं देता, कभी कोई जवाब नहीं देता, ना कोई सवाल पूछता है। मैं आपके सामने 4-5 सवाल रखता हूं। दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये मालूम होता है कि दफ्तर कहाँ है या लोकेशन कहाँ है। LTTE की लोकेशन पता थी, बास्क नेशनलिस्ट जिनको स्पेन में बताया जाता, उनकी लोकेशन मालूम है, इस्लामिया जमाइया की लोकेशन मालूम है, फिलीपीन में जो लोग हैं उनकी लोकेशन, एक एरिया होगा, ज्योग्राफिकल एरिया होगा। आज तक मुझको समझ में नहीं आया ये इंडियन मुजाहिदीन की लोकेशन क्या है हिंदुस्तान में। यही नहीं, बांग्लादेश में हरकतुल जिहाद इस्लामी की हुजी की लोकेशन क्या है, आज तक नहीं समझ में आया। हुजी को गूगल करता हूँ, कभी कुछ पढ़ने को मिलता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे मूवमेंट नहीं खड़ा होता। मैं लाहौर गया था, लाहौर में लश्कर तैयबा का जो दफ्तर है, हम उसके सामने गाड़ी लेकर गए, देखा, हमको दिखाया हमारे साथी ने जो लेकर गए थे कि ये है, वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा लश्कर तैयबा का, लेकिन पूरी रोड ब्लॉक है, चाक चौबंद है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त चौकसी है। लोकेशन होना ज़रूरी है। आज अमेरिका बार बार ड्रोन अटैक करता है। अभी यहाँ आने से पहले मैं अपने फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर, इंटरनेट पर पढ़ रहा था, कल ही उत्तरी वजीरिस्तान में उन्होंने ड्रोन से बम मारा है। पिछले 2 साल की ये स्टैटिस्टिक्स है कि एक आतंकवादी अगर मरता है तो 50 सिविलियन मरते हैं, जिसमें औरतें और बच्चे होती हैं ज़्यादातर। लेकिन शूरा तालिबान हो, जिसमें मुल्ला मोहम्मद उमर की बात की जाती है, हालांकि ये सब हवाई बात है, ना हम गए वहाँ, ना आप गए वहाँ, हम तो उन्हीं की बात सुनकर समझते हैं कि वहाँ कोई है भी कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोकेशन समझ में आती है। आज तक तो इंडियन गवर्नमेंट ने कभी इंडियन मुजाहिदीन की लोकेशन तक नहीं बताई। और छोड़िए, आप हैरत में आ जाएंगे कि इंडियन मुजाहिदीन का नाम पहली बार आया था जुलाई 2008 के, जब बम फटे थे अहमदाबाद में, 16 बम फटे थे, तो वहाँ के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस, DGP थे पांडे जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले कि सिमी में से S हटा दीजिए, I हटा दीजिए, बीच में IM बचता है, ये इंडियन मुजाहिदीन है। और आप ये देखिए, जैसे मुशर्रफ साहब बता रहे थे कि IB भूल गई,
इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन उनको मिली, आगे बढ़ाना भूल गए। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भूल गई कि इंडियन मुजाहिदीन को हमें फिर बैन भी कर देना चाहिए। वो तब से लेकर उन्होंने बैन अभी किया जुलाई 2010 में। 2 साल तक उनको याद ही नहीं आया बैन करें इंडियन मुजाहिदीन को। आप ये भी देखिए कि कसाब के साथ जिन 2 लड़कों पर केस चलाया गया, फहीम अंसारी और एक दूसरा जो लड़का था यूपी से, जिस वक्त 26/11 हुआ है, ये दोनों ऑलरेडी कैद में थे, यूपी पुलिस की कस्टडी में थे। रामपुर में एक केस हुआ था जी, कोई कुछ बोले क्या? रामपुर में एक केस हुआ था, उसके वो भी नकली केस है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि केसों की तो यहां पर बारात लग जाएगी। लेकिन वो फहीम अंसारी और जो दूसरा लड़का जिनको दोनों जज ने छोड़ा था हलियानी ने, वो दोनों पहले से गिरफ्त में थे। पुलिस पर एक और लतीफा है कि वो जंगल से शेर पकड़ के लाना था। आप हंसने लगे, भाई साहब ने सुना हुआ है। तो अमेरिका की पुलिस गई, 2 दिन बाद आई, बोले हम नहीं पकड़ पाए। फिर वो ब्रिटेन की पुलिस गई, 4 दिन बाद आई, बोले हम नहीं पकड़ पाए। इंडिया की पुलिस गई, आधे घंटे बाद लोगों ने देखा एक गधे को मारते मारते चले आ रहे, बोले कह रहे बोल तू ही शेर है, बोल तू ही शेर है। टेररिज्म पे कई सवाल खड़े होते हैं। हम ये मानते हैं पाकिस्तान में टेररिज्म है, चलिए वहां पर तालिबान है। वो पाकिस्तान में 2001 के सितंबर में जब अटैक हुआ अमेरिका में, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जनवरी 2002 में एक स्पीच देके कहा हम इन सबको बंद करते हैं। तालिबान उनके एंटी हो गया। अगले 4 साल में तालिबान ने मुशर्रफ पर ही 3 बार हमले किए, ISI पर हमले हुए, यहां तक कि पाकिस्तान आर्मी का GHQ जनरल हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में, वहां हमला हुआ। हमारे देश में कहां हमला होता है? सरोजनी नगर मार्केट में, मस्जिद में। कभी बड़े अड्डे पर हमला हो, कभी बड़े नेता पर हमला हो, कभी अटेम्प्ट हो। ऐसे कैसे टेररिस्ट हैं जो करना नहीं चाहते? गुजरात में 2002 फरवरी मार्च में दंगे हुए। RB श्री कुमार जी रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, गुजरात में थे। उन्होंने, बहुत साहसी आदमी हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त काम किया है। उन्होंने उसी समय लिखना शुरू कर दिया था। बल्कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंट की हुई SIT है, उसमें उन्होंने बहुत मोटे मोटे एफिडेविट दिए हुए हैं। आप लोगों को मौका मिले तो आप पढ़िएगा, एकदम कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया है। उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया कि अब अहमदाबाद पुलिस एनकाउंटर्स करने जा रही है, वो इस प्लान को ओके करें। उन्होंने मना कर दिया। उनको हटाकर दूसरा अधिकारी लाया गया। उसके 15 दिनों में ही अक्टूबर 2002 से असैसिनेशन, फेक एनकाउंटर शुरू हो गए। कौन करता था? अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच करती थी। उसमें भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे DG वंजारा, जो बेचारे अभी जेल में हैं पिछले 3 साल से, सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में IPS अधिकारी हैं वो। तो हर 6 महीने पे हम लोग एकदम अचानक TV पर देखते थे कि 2 लड़के मारे गए, 3 लड़के मारे गए। और वो ये होता था कि साहब ये लश्कर तैयबा ने इनको भेजा था और ये नरेंद्र मोदी, LK आडवाणी और जी नहीं, प्रवीण भाई तोगड़िया, इन 3 लोगों को मारने के लिए आ रहे थे। आडवाणी जी कभी खुश नहीं होते थे इस बात से, क्योंकि ये बदमाश नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपना नाम डाल देता था। आडवाणी जी कहते थे पहले मेरा नाम डालो। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, जो सवाल पूछा जाना चाहिए। सोहराबुद्दीन केस होता है, 2007 तक वंजारा जेल चले जाते हैं। वंजारा के साथ जितने और लोग थे उस फेक एनकाउंटर में, वो जेल चले जाते हैं। मान लीजिए मैं हाफिज सईद हूँ, जो भी हूँ मैं, मान लीजिए मैं लश्कर तैयबा चलाता हूँ, जमात दावा चलाता हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ। मेरा गोल ये है कि मुझे हिंदुस्तान में बम धमाके कराने ही कराने, आडवाणी को मारना ही मारना है, मोदी को मारना ही। मान लीजिए मैं वो आदमी हूँ। अब मैं जब भी लड़के भेजता हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त 3 पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं अहमदाबाद में, जो